दोस्तों, पनामा पेपर मामले में ऐश्वर्या पर ईडी की गाज गिरते ही सियासी पारा तेजी से गरमाने लगा है। पहले जया बच्चन ने बवाल काटा और अब नवाब मलिक जया के सुर में सुर मिलाते हुए बौखला उठे हैं। नवाब मलिक ने ये ठीकरा मोदी योगी सरकार पर छोड़ दिया और थाली वाली चाची के पक्ष में ऐसा बयान दिया कि खुद ही बुरे फंस गए। क्या कुछ कहा नवाब मलिक ने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो नवाब मलिक मोदी सरकार को घेरने के लिए हर मुद्दे को सियासी रंग दे रहे हैं। अब उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन पर हुई कार्रवाई पर सियासत करना शुरू कर दिया है और पनामा पेपर मामले में ईडी के एक्शन पर सवाल उठाए, जिससे वो खुद ही बुरे फंस गए। दरअसल उन्होंने ऐश्वर्या राय से ईडी की पूछताछ की टाइमिंग पर संदेह जताया और कहा कि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद सदस्य हैं और पनामा पेपर लीक मामला कोई नया नहीं है। सिलेक्टिव नोटिस दिया गया और पूछताछ हुई तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नवाब मलिक ने इस मुद्दे में बेवजह टांग अड़ाते हुए कहा कि इसकी टाइमिंग देखने के बाद तो लग रहा है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चीजें हो रही हैं और पनामा पेपर लीक मामला कोई नया नहीं है और बहुत सारे नाम हैं। सिलेक्टिव जिस तरह से नोटिस दिया गया, पूछताछ हुई तो निश्चित रूप से सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सब कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं। नवाब की बेतुकी बयानबाजी से लग रहा है मानो पनामा पेपर लीक मामले की कार्रवाई में अगला नाम उनका ही जुड़ने वाला है, इसीलिए जनाब सरकार पर तंज कसते हुए इतना बौखला रहे हैं। नवाब मलिक मुद्दे को भुनाते हुए यही नहीं रुके, आगे उन्होंने इस कार्रवाई के जरिए जया बच्चन पर दबाव बनाने की भी बात कही और आगे कहा कि इसकी टाइमिंग ही सबसे बड़ा सवाल है। क्या जया बच्चन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है? जिस तरह से वो संसद में बोल रही थी, हमें लगता है निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है ये मामला। उत्तर प्रदेश के चुनाव बेहद पास हैं, इसको लेकर जया बच्चन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है ये सब। ये सवाल स्वाभाविक है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बार बार नवाब कार्रवाई की टाइमिंग को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इस कार्रवाई से योगी और मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जब इन लोगों ने गलती की है तो भुगतना पड़ेगा, फिर चाहे वो सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी और। वैसे भी ऐश्वर्या से जब ईडी ने पूछताछ की है तो उन्होंने टैक्स चोरी पर कई खुलासे किए हैं, जिससे गाज पूरे बच्चन परिवार पर गिरने वाली है। लेकिन बौखलाया विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह सियासी तूल दे रहा है, तो वहीं बीजेपी ने भी नवाब मलिक के इस मुद्दे पर हेकड़ी निकाल दी है। नवाब मलिक अब थाली वाली चाची का समर्थन करके मोदी और योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं। नवाब बार बार इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और जया बच्चन पर ईडी की कार्रवाई को दबाव बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसका इस कार्रवाई से कोई लेना देना ही नहीं है। बावजूद इसके नवाब की बौखलाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो नवाब की इस बयानबाजी पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े के मामले में अचानक से ट्विस्ट आ गया है, नया मोड़ सा आ गया है और जो समीर वानखेड़े अब तक बैकफुट पर दिख रहे थे, केस से पूरी तरह से बेदखल दिख रहे थे, वही समीर वानखेड़े अब पूरी तरह से ताकतवर नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने बिना शर्त के माफी मांग ली है और साथ ही साथ ये भी खुद ही बता दिया कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। जी हाँ, नवाब मलिक ने खुद बताया कि उनकी अरेस्टिंग होने वाली है और वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया मुंबई में? क्यों नवाब मलिक की तय हो गई गिरफ्तारी और क्यों सबके सामने मांग ली उन्होंने माफी? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो मुंबई में अक्टूबर के महीने से ही आर्यन खान को लेकर बवाल मचा हुआ है। आर्यन खान को ड्रग केस में समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया और तब के बाद से ही लगातार कुछ लोगों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो कुछ ने कहा कि समीर वानखेड़े बॉलीवुड से ड्रग का पर्दाफाश कर रहे हैं। आर्यन खान की चैट्स को लेकर भी कई बातें आई। हालांकि बाद में आर्यन को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये थी कि लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिली। लोअर कोर्ट से आर्यन खान को मुश्किलें झेलनी पड़ी। अब आर्यन को जमानत मिली तो इस दौरान लंबे समय से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े के खिलाफ कई दावे कर रहे थे
कई खुलासे कर रहे थे और यहाँ तक कह दिया था कि अब समीर वानखेड़े की नौकरी जाएगी, वर्दी भी उतर जाएगी। मामला बेहद संगीन हो गया। समीर वानखेड़े को आर्यन की जांच से हटाकर दिल्ली से आई टीम को जांच सौंप दी गई। लेकिन अब एक बार फिर से मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, एक बार फिर पूरा मामला पलटता हुआ दिख रहा है। हालात ये हैं कि नवाब मलिक के जेल जाने की तैयारी हो गई है और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद नवाब मलिक ने बताया है। और ये सब कुछ तब हुआ जब नवाब मलिक ने बिना शर्त के समीर वानखेड़े से माफी भी मांग ली। अब माफी में नवाब मलिक ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, कब होगी गिरफ्तारी वो भी बताएंगे। लेकिन पहले अपनी गिरफ्तारी को लेकर नवाब मलिक क्या बोले वो देखिए और समझिए। नवाब मलिक ने ट्वीट किया कि उनके घर सरकारी मेहमान आने वाले हैं। जी हाँ, नवाब मलिक ने ट्वीट किया, साथियों सुना है मेरे घर आज या कल में सरकारी मेहमान आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। डरना मतलब रोज रोज मरना, हमें डरना नहीं है, लड़ना है। गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। अब यहाँ पर नवाब मलिक का सरकारी मेहमानों से साफ साफ मतलब केंद्रीय जांच एजेंसियों से था। नवाब मलिक का साफ कहना था कि जांच एजेंसियां उनके घर आने वाली हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। और साथ ही साथ नवाब मलिक ने ये भी लिखा कि डरना नहीं है क्योंकि रोज मरने वाली कंडीशन है। अब नवाब मलिक का ये ट्वीट ठीक उस माफी के बाद आया जो कि नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी। जी हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक ने सरेआम एफिडेविट देखकर, जी हाँ ऐसे वैसे नहीं बल्कि एफिडेविट हलफनामा देखकर समीर वानखेड़े को लेकर माफी मांगी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। समीर वानखेड़े पर पब्लिकली कई तरह के आरोप लगाने वाले नवाब मलिक ने कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दिया, माफी मांगी और वो भी बिना शर्त। नवाब मलिक को हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े पर टिप्पणी करने से बयान देने के लिए रोक लगाई थी, मगर उसके बाद भी नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगातार बयान दिए थे और इसीलिए नवाब मलिक ने कोर्ट में माफी मांगी और कहा कि आगे से वो समीर वानखेड़े के खिलाफ कोर्ट के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं बोलेंगे। नवाब मलिक ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वो कोर्ट के फैसले की अवमानना कर रहे हैं। यानी कि पहले नवाब मलिक ने कोर्ट में जाकर माफी मांगी और फिर अपनी गिरफ्तारी की बात कह दी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि कई दिन से कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां नवाब मलिक को गिरफ्तार कर सकती हैं। अनिल देशमुख की तरह नवाब मलिक को जेल भेजा जा सकता है, सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक स्ट्राइक हो सकती है। अब इसका साफ मतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां समीर वानखेड़े के साथ खड़ी हैं। अब समीर ने गलत किया है या नहीं, या फिर गलत किया तो क्या गलत किया, ये सब कुछ जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कंडीशन यही है दोस्तों कि नवाब मलिक समीर के खिलाफ अब ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे और वो माफी भी मांग चुके हैं और खुद ही बता चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी तय है। यानी कि नवाब मलिक बड़ी मुश्किलों में फंस चुके हैं। तो ऐसे में आने वाला हफ्ता बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ी स्ट्राइक इस हफ्ते में हो सकती है।